फिक्र मत कीजिए, हमें पूरे 6,000 रुपए पगार मिल चुकी है आज। विकास, ये स्वीपर क्या बोल रही है? ये कह रही है कि इसकी सैलरी 6,000 रुपए है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि हमारी कंपनी में जितने भी स्वीपर काम करते हैं सबकी सैलरी 15,000 है। फिर इसने 6,000 क्यों बताया अपनी माँ को? तो क्या है ना मैडम, ये डिपार्टमेंट ना शिखा मैडम के अंडर आता है, मेरे अंडर नहीं आता। वो सब इनको ही पता होगी। अच्छा, तो इस बारे में मुझे शिखा से बात करनी पड़ेगी। मैडम ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जितने भी स्वीपर्स हैं हमारे यहाँ पे, शिखा मैडम उन सबसे बदतमीजी करती हैं, गलत बर्ताव करती हैं उनके साथ, और उनकी सैलरी भी काट लेती हैं, वो भी बिना किसी बात के। क्यों? जब तुम्हें ये सब पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैडम आप ज़्यादातर बाहर रहती हैं, तो हमें लगा कि जब आप आएंगी तब हम आपको बता देंगे, पर दिमाग से निकल गया था मैडम। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मेरी कंपनी के अंदर जो फ्रॉड चल रहा है, पहले मैं उसकी तहकीकात करूंगी। तुम दोनों अभी अंदर जाओ, मैं आती हूँ। जी मैडम। जी। और आप ना अस्पताल में भर्ती भी हो जाइएगा, आपको खून चढ़ना है ना, खून भी चढ़वा लीजिएगा और पहले जैसे हो जाइएगा मैम। हमें बहुत फिक्र होती है आपकी। हम तो यहाँ काम कर ही इसीलिए रहे हैं कि कम से कम आपकी दवाइयों का खर्चा निकल जाए। हाँ, जानते हैं कि पगार थोड़ी कम है, पर क्या करें, हम पढ़े लिखे भी नहीं है ना, तो हमें इतनी पगार मिलेगी, इससे ज़्यादा तो कहीं मिलेगी भी नहीं। पर आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हम हैं ना। सुनो, माँ जरा रुकिएगा, मेम साहब बुला रही हैं। 2 मिनट रुकिए। जी मेम साहब। ये फोन पर किससे बात कर रही थी तुम? वो हमारी माँ का फोन आया था गांव से, उनसे ही बात कर रहे थे। तुम्हें पता तो है ना कि ये वर्किंग आवर चल रहा है और किसी को भी फोन पर बात करना अलाउड नहीं है, तो फिर तुम कैसे बात कर रही थी? हाँ मेम साहब, पता तो है, पर वो क्या है ना कि हमारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, 3-4 महीने से ख़राब चल रही है। डॉक्टर ने कहा है कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा और 2 बोतल खून भी चढ़ेगा। लेकिन मेम साहब अभी तक पैसे नहीं मिले थे, हमें सैलरी नहीं मिली थी, तो इसलिए हम उनको पैसे भिजवा नहीं पाए, इसलिए माँ दवाई भी नहीं ले पा रही है अपनी। पर अब सैलरी मिल गई है ना, तो उनको यही बता रहे थे कि हम ये भिजवा देंगे, फिर वो अस्पताल में भर्ती भी हो जाएंगी और खून भी चढ़वा देंगी। तो जब तुम्हारी माँ इतनी बीमार है तो तुम्हें अपने घर पर होना चाहिए, यहाँ नहीं। छुट्टी भी तो ले सकती थी ना। मेम साहब हमने कहा था मैडम जी से कि हमें छुट्टी दे दीजिए, गांव जाना है, पर मैडम जी ने कहा कि यहाँ पे कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलती है, चाहे तुम्हारी माँ बीमार हो या कुछ भी हो, तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा, और अगर काम नहीं करना तो यहाँ से नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मेम साहब कहीं और कमाने का जरिया नहीं है, तो नौकरी तो हम नहीं छोड़ सकते ना। और ये पैसे कैसे हैं तुम्हारे हाथ में? ये मेम साहब ने आज पगार दिया। कितनी? 6,000 रुपये, यही सैलरी है ना हमारी। वापस करो मुझे। मेम साहब आप ये पैसे क्यों मांग रहे हैं? ये तो हमारी मेहनत की कमाई है ना, हमें महीने की पगार जो होती है वो 6,000 मिलती है। अगर आप ये भी ले लेंगी तो माँ का इलाज कैसे होगा? यहाँ का मालिक कौन है? तो ये पैसे भी मैंने ही दिए हैं, तो मैं वापस भी ले सकती हूँ। दो मुझे। और हाँ, थोड़ी देर बाद तुम्हें ऑफिस में बुलाऊंगी, तो चुपचाप अंदर चली आना। जी मेम साहब। हेलो माँ, आपका इलाज नहीं हो पाएगा अभी। हाँ हमको पगार तो मिली थी, पर मेम साहब ने वापस ले ली। लग रहा है हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो बहुत नाराज लग रही थी हमसे। अभी उन्होंने कहा है कि ऑफिस में बुलाएंगे आने को, तो देखते हैं क्या बोलती हैं, तो बताते हैं आपको। चलिए फ़ोन रखते हैं हम। हे भगवान, क्या गलती कर दी हमने ऐसे। यस मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ शिका, मैंने तुम्हें बुलाया। आज 5 तारीख है, तो तुमने सबकी सैलरी ट्रांसफर कर दी? जी मैम, मैंने सबकी सैलरी ट्रांसफ़र कर दी थी। क्या तुम मुझे बताओगी कि हमारे यहाँ जो स्वीपर्स काम करते हैं उनकी सैलरी कितनी है? 15,000। 6,000 रुपये, यही सैलरी है ना हमारी। 15,000। अच्छा, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जिसे कोई दिक्कत हो या किसी को छुट्टी चाहिए हो? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता भी तो वो लोग मुझे बता देते हैं, बट अभी मैंने पूछा था तो सबके घर में सब ठीक है और वो भी ठीक है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप अचानक से इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों निकाल रहे हैं मुझसे?
अरे वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि शांति को मैंने बात करते हुए सुना था, उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो बस इसलिए तुमसे पूछ रही थी। अच्छा मैंने पूछा था उससे कल, उसने तो नहीं बताया। हो सकता है आज तबीयत खराब हुई हो, आज मैंने पूछा नहीं ना उससे। अच्छा, एक मिनट, ये पैसे जरा गिनना। क्यों मैम? गिनो तो सही। छह हजार 6,000। एक मिनट रुकना। शांति, जरा अंदर आना। शांति, कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? मेम साहब 6,000 रुपये। क्या 6,000 रुपए? पागल पागल हो क्या? 15,000 रुपए सैलरी है तुम्हारी, 6,000 रुपए झूठ बोल रही है आपके सामने। मैडम आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने हमको 6,000 रुपये पगार दिए सुबह सुबह और हमेशा 6,000 ही देती हैं। मैंने कभी नहीं बोला कि यहाँ पे 6,000 सैलरी है, खुद से बातें मत बनाओ तुम, समझी? 15,000 है तुम्हारी सैलरी। देखिए मैम, मुझे नहीं पता क्यों झूठ बोल रही है ये, पर इसकी सैलरी 15,000 ही है और मैं 15,000 रुपए ही देती हूँ उसको हर महीने। नहीं मेम साहब, हम सच बोल रहे हैं, ये मैडम झूठ बोल रही हैं। आपने हमसे झूठ कहा कि हमारी सैलरी 6,000 रुपये, आपने हमें कहीं 15,000 रुपये नहीं दिए हैं, फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं आज? तो ये जो तुम्हारे हाथों में जो पैसे हैं ना, ये इसी की सैलरी है, इससे मैंने वापस ली थी, तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैम तो हो सकता है ना उसने जानबूझ के 6,000 रुपए दिखाए हो आपको। मैं तो 15,000 रुपए देती हूँ, मैं तो श्योर हूँ, लेकिन ये आपसे झूठ बोल रही है। और देखिए मैम, मैं सब जानती हूँ कि ये झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि इसको पता है अगर ये झूठ बोल देगी तो आप उसे एक्स्ट्रा पैसे दे दोगे और सारी गलती मुझ पे थोप दोगे और ये महारानी बच जाएगी। अच्छा, तो फिर जो इसने तुमसे छुट्टी मांगी थी वो भी झूठ होगा? मेम साहब, मैडम झूठ बोल रही हैं। हमने इनसे 1 हफ्ते पहले ही बात की थी कि हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब चल रही है, हमें गांव जाना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, कहा कि छुट्टी अगर करनी है तो ये नौकरी छोड़ दो। नहीं मैम, इसने मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। कौन सी छुट्टी? और मैंने अभी आपको बताया ना कि मेरी इससे कल बात हुई थी, तो इसने नहीं बताया मुझे कि इसकी माँ बीमार है। ये तो आज आपको पता चले, मुझे क्यों झूठा साबित किया जा रहा है? ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेती हूँ। आज तक तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी चेक करने की, लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मेरी कंपनी के अंदर इतना कुछ जो हो रहा है, तो मैं चेक करूँ। नहीं मैम, उसकी जरूरत नहीं है। पर हाँ, मुझे याद आया, हाँ इसे पूछा था मुझसे कल छुट्टी के लिए, पर मैं बिजी थी तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो फिर भी मैं देख लेती हूँ ना, तुमने सैलरी दी होगी इसे। नहीं मैम, मुझे याद आ गया है, मैंने इसको 6,000 रुपए ही सैलरी दी थी। 6,000 दी थी। तुम कितने टाइम से यहाँ काम कर रही हो? मेम साहब 1 साल हो गए हमें। 1 साल? मतलब पिछले 1 साल से तुम इसे 6,000 रुपए दे रही हो, जबकि इसकी सैलरी पूरा 15,000 है। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? वो आई एम सॉरी मैम, वो एक्चुअली क्या है ना, जब मुझे पता चला कि ये उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ गंवार तो होते हैं गांव के लोग, कितनी सैलरी है, और वैसे भी ये लोग कौन सी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कंपनीज में, इतना तो ध्यान देते नहीं है, जितने पैसे मिल जाते हैं उतना रख लेते हैं, इतना तो दिमाग होता ही नहीं है इनमें। मैंने सोचा कि इनको बेवकूफ बनाना इजी होता है, तो मैंने इसे झूठ बोल दिया। सॉरी मैम, मैं थोड़ा पैसों की लालच में आ गई थी, सो सॉरी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। मैम ऐसा मत कीजिए, आई नो मुझसे गलती हुई है, मैंने इसके पैसे काटे, लेकिन मैं 2-3 महीने में इसके पूरे पैसे वापस कर दूंगी, पर आप मुझे कंपनी से तो मत निकालिए प्लीज। 2-3 महीने में? अरे इसकी माँ बीमार है और इसे पैसों की जरूरत है, और तुम कह रही हो कि 2-3 महीने में दूंगी। तुम्हें पता है कि 2-3 महीने के अंदर इसकी माँ को कुछ भी हो सकता है। सॉरी मैम। देखो शिखा, या तो तुम अभी के अभी इसकी पूरी सैलरी इसे वापस करो, वरना जो तुम्हारा पीएफ है मैं उसमें से इसके पैसे काट कर तुम्हें वापस करूँ। मैम अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो ठीक है, मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे पीएफ में से मैं इसे सारे पैसे लौटाऊंगी, और तुम अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। शांति, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि शिखा तुम्हारे साथ ये सब कर रही है, वरना मैं ऐसा होने नहीं देती। नहीं नहीं मेम साहब, आपकी माफ़ी मांग रही है, इसमें तो आपकी कोई गलती है ही नहीं, वो तो मैडम ने हमारी सैलरी काटी थी। एक मिनट, देखो फिलहाल ये 1 लाख रुपए हैं, तुम अपने पास रखो।
तुम्हारा जो भी हिसाब होगा मैं वो बाद में देख लूंगी, लेकिन फिलहाल तुम अपनी माँ का इलाज करवाओ। ये लो पैसे। पर मैम साहब इतनी तो हमारी पगार भी नहीं होती, आपने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, इतने की ज़रूरत नहीं है हमें। देखो तुम यहाँ पिछले 1 साल से काम कर रही हो और जितनी उसने सैलरी काटी है शायद ये कम ही पड़ेंगे, तो तुम पकड़ो, मैं हिसाब देखकर तुम्हें सारे पैसे लौटा दूँ। जी मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। अगर आज आपने हमारी बातें ना सुनी होती तो आपको कोई पता चलता ही नहीं कि हमारी सैलरी 15,000 है और हमें 6,000 मिल रही है, और ना कभी हमको पता चलता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं शांति, ये वक्त इन बातों का नहीं है, फिलहाल तुम जाओ और अपनी माँ का इलाज करवाओ। जी मैम साहब, चलते हैं, नमस्ते। नमस्ते।